हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम 2021 की हल्क की नई कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हल्क एक दरवाजे में मुक्के जड़ता है। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं, मेरे पास लंबे समय से हल्क के लिए एक थ्योरी है जिसको मैंने कभी भी इससे पहले शेयर नहीं किया, क्योंकि वो मुझे भी अंदर तक दहला देती है। हम सब ने अभी तक यही माना है कि जो हल्क है वो डॉक्टर बैनर की मैनिफेस्टेशन है। जो भी दुख उनको बचपन में झेलना पड़ा उसकी, या शायद उसकी आईडी, उसकी शैडो, उसका गुस्सा। बट क्या हो अगर हल्क इनमें से कुछ भी ना हो? क्या होगा अगर वो हमें बचाने के लिए हो, और वो भी डॉक्टर बैनर से? तो यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर बैनर को भी आवाज आती है हल्क के दरवाजा पीटने की। तो यहाँ वो चेंज करते हैं, तभी उनके सामने बैटी आती है। वो उनको कहती है, तुम कर क्या रहे हो? तो डॉक्टर कहते हैं, बैटी तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो बैटी कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम उसको वहाँ लॉक करके नहीं रख पाओगे। तो वो कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। तो बैटी कहती है, वो तो एक बच्चा है। तो वो कहते हैं, क्या तुमने ओमेन को देखा है? तो बैटी कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो और उसको भी। एल पैसो में जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तो बैनर गुस्से में कहता है, मैं खुद पे ब्लेम नहीं डालता, मैं तो ब्लेम डालता हूँ उस पे। तो बैटी कहती है, प्लीज ब्रूस, तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुमने अपना आपा खो दिया है। तो वो कहता है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता होगा? किसी को भी कैसे पता होगा? मैं तुम सबके लिए तभी काम का हूँ जब मैं यहाँ नहीं होता। तो अभी बहुत हो गया, मुझे ये कभी भी नहीं चाहिए था। मैं कभी भी एक सुपर हीरो नहीं बनना चाहता था, ना ही एक डिफेंडर, ना ही एक अवेंजर, ना ही एक मॉन्स्टर। मैं तो नई चीजों की खोज करना चाहता था, मैं नई चीजें बनाना चाहता था। जो चीजें पॉसिबल हैं मैं उनकी सीमाओं से आगे जाना चाहता था। मैं तो बस साइंस का आदमी बनना चाहता था। बट उसके बाद देखो क्या हुआ। वो एक बटन दबाते हुए कहता है, इंजन को 20% बढ़ा दो। तो हम देखते हैं कि हल्क को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, उसके बाद ये ट्यूमर मेरे अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये सिकनेस बढ़ती गई। मैं एक पागल था जिसने ये सोचा कि ये बढ़ना बंद हो जाएगी। तुमने देखा ना एल पासो में क्या हुआ, ये दिन ब दिन और भी बुरा होता जा रहा है। कुछ दिनों में वो बाहर आने वाला है और उसके बाद मैं जागने नहीं वाला। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया बेटी? जो हल्क है वो तो इमोर्टल है, बट मैं नहीं हूँ। बट तब तक मेरी बारी है सीमाओं को पुश करने की। तो बेटी कहती है, नहीं, इससे कोई भी काम नहीं बनने वाला। तुम्हें पता है वो वहाँ से निकल ही आएगा, ये तुम्हारे लिए ही गलत होने वाला है। तो वो कहता है, वेल तुम भी वहाँ थी, तुम्हें पता है जब चीजें गलत हुई तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ हल्क चिल्लाता है, बैनर। तो यहाँ डॉक्टर बैनर कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसका अंत ऐसे ही होना हो, अभी तुम निकल जाओ मेरे दिमाग से। तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो यहाँ ये सब उसके दिमाग में होता है। उसको अभी भी आवाज आती है, बूम बूम। वो एक चेयर पे जाके बैठता है। वो कहता है, ये वेव मुझ पे क्रैश नहीं होती, ये तो मुझसे टूटती हैं क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स को बता रहे होते हैं। तो तभी स्पाइडरमैन कहता है, हे, कोई और भी कंफ्यूज है क्या? और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मुझे पता है ये काफी कुछ है और सुनने में अजीब होगा, बट इसीलिए तो मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हो सकता है कि ये इतना बड़ा खतरा हो जितना हमने कभी फेस नहीं किया। अगर एल पैसो में जो भी हुआ है उससे ब्रूस का माइंड टूट गया है, तो मुझे लगता है हमारे पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो कैप्टन मार्वल कहती है, एल पैसो में जितनी डेथ हुई है उनकी कोई संख्या पता है? तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, वो तो बहुत है, मैंने आयरन मैन को भेजा है उसको ट्रैक करने के लिए। वो वुंडागोस से होते हुए जा रहा है एक स्टार्क टेक के ओल्ड हथियार घर में। डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब क्या हो रहा है? जो ब्रूस है उसने ये सब कैसे किया? तो डॉक्टर कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता उसने क्या बनाया। मुझे तो ये भी नहीं विश्वास कि मुझसे ये हो पाता। मैंने धरती में घूमा इसकी खोज के लिए, मैंने सभी मिस्टिक और ओमेगा लेवल के टेलीपाथ से सवाल किए जिनसे ये सब हो सकता था, बट कुछ नहीं मिला। वो ये खुद से कैसे बना सकता है? इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। इसके लिए तो मैजिक चाहिए होगा ना। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, स्टीफन थोड़ा फोकस करो, हो क्या रहा है? तो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊं? वो भी बिना बताए, बट उसने अपने माइंड को फ्रैक्चर कर लिया है पार्ट्स में। वेल ऐसा लगता है कि उसने उसको दोबारा से बनाया है। मुझे तो ये लगता है कि उसने हल्क को एक स्टारशिप बना लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयरन मैन के हल्क बस्टर और हल्क के बीच में फाइट हो रही होती है। तो वो टोनी को कहता है, तुम हार मान लो टोनी, तुम्हें भी पता है कि तुमने अभी
अभी तक ऐसा आर्मर नहीं बनाया जिससे कि मेरे वाले को बीट कर पाओ। तो टोनी कहता है एक होप ही सब कुछ होती है बिग बॉय। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं मुझे लगता है कि उसने अपनी साइकी को 3 अलग हिस्सों में बांट दिया है। वो मॉडिफाइड है और उसने अपग्रेड किया है अपने बाहरी फ्रेम को, जो कि उसने जबरदस्ती चुराया है एम से। और पता नहीं उसने कैसे सर्जिकली इम्प्लांट किया उसको अपनी हल्क की बॉडी में। उसने माइंड में एक विशाल महल बनाया है जैसा मैंने कभी नहीं देखा। ये सब मैंने अपनी एस्ट्रल फॉर्म में देखा, उसके बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। वो वास्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको भेदा नहीं जा सकता। इन सब के बीच में हल्क की साइकी कहाँ होनी चाहिए? वहाँ ब्रूस बैठा है, एक कैप्टन टांगे फैला के बैठा है स्टारशिप हल्क में। तो यहाँ ब्रूस टोनी को कहता है तो मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ टोनी, तुम हार मान लो और यहाँ से निकल जाओ। तुम अकेले हो और तुम्हारा आर्मर भी टूटने वाला है। मैं उस दरवाजे में से वन वे जाने वाला हूँ। अभी वो भी कांप जाता है। वहाँ और भी हल्क बस्टर आते हैं जो उसको घेर लेते हैं। वो सभी कहते हैं ओ कम ऑन, तुम्हें क्या लगा था मेरी चालें खत्म हो गई? और वो सभी उस पे कुछ मसाइले दाग देते हैं। तो टोनी कहता है तुम्हें ये जो फील हो रहा है ये एडमेंटियम नैनो पार्टिकल के टुकड़े हैं। देखो कैसे ये तुम्हारी स्किन में घुस जाएंगे। इनसे जो चाहो वैसा ही बनाया जा सकता है। अभी के केस में एक केज बनेगा। तो मुझे माफ करना ब्रूस, यहीं पे सब कुछ एंड होता है। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं जो कि मुझे थर्ड एलिमेंट में ले जाता है, इस नई स्टारशिप के माइंड महल में। क्योंकि हम सबको पता ही है अगर हल्क की बाहरी बॉडी को शक्तिशाली बनाना है तो हल्क की साइकी को गुस्से में रहना होगा। इसीलिए तो ब्रूस ने उससे केज में बंद किया है, एक ऐसी जगह जिसको कि वो कहता है द इंजन रूम। और जैसे ही वो उसके हैंडल को बढ़ाता है तो वो हल्क के गुस्से को भी काबू कर लेता है। तो यहाँ वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए उस पे आर्मी का हमला करवाता है और ये सब बैनर अपने माइंड से करवा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हल्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो खुद को छुड़वा लेता है। टोनी कहता है ओ नहीं। तो हल्क कहता है इसका अंत कब होगा ये मैं बताऊंगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ। टोनी कहता है वेट, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब कुछ बताया है, मुझे पता है वहाँ चल क्या रहा है। देखो एक मैड साइंटिस्ट दूसरे से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हल्क उन पे टूट पड़ता है। वो कहता है मैं गुस्से में हूँ, मैंने तुम्हें काफी समझा दिया। टोनी कहता है स्टॉप। तो हल्क कहता है मैंने सबको समझा दिया है। तो वो हल्क बस्टर को फाड़ के रख देता है, बट उसमें टोनी नहीं होता। तो टोनी कहता है ये तुमने कैसे किया, तुम्हें कैसे पता था कि मैं उस सूट में नहीं हूँ? तो हल्क कहता है मुझे तो नहीं पता था, बट बताने के लिए थैंक यू। यहाँ माइंड में भी हल्क लड़ रहा है सेना के साथ और यहाँ वो टोनी को भी बहुत पीटता है। टोनी के सूट की हालत अच्छी नहीं है। वो कहता है ब्रूस बहुत हो गया, तुम यहाँ से आगे नहीं जाने वाले, क्या तुम समझ गए? जब तक मैं खड़ा हूँ तुम नहीं जा पाओगे। तो हल्क कहता है जान के अच्छा लगा और वो टोनी पे हमला करता है। टोनी काफी पीछे की ओर जाके गिर जाता है। टोनी कहता है प्लीज ऐसा मत करो। तो हल्क उसको कहता है शायद तुम्हें जान के ये शौक लगे, बट मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, मैं तो इसके लिए आया था। तुम इसको क्या कहते हो? तुम इसे प्रोजेक्ट ARK कहते हो ना? तुमने इसे तब से बनाना शुरू किया जब तुमने उस सेलेस्टियल को पायलट किया था। जब यहाँ नल का अटैक हुआ था, सेलेस्टियल की गुप्त एनर्जी का यूज करते हुए तुमने एक वर्म होल बनाया पॉकेट डिमेंशन के लिए, ताकि इन केस कभी भी बड़ा अटैक हो तुम लोगों को निकाल के वहाँ से बचा पाओ। तुमने काम तो अच्छा किया है टोनी, बट मैं इसको लेने वाला हूँ। टोनी कहता है नहीं ब्रूस, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये अभी फिनिश नहीं हुआ, ये सेफ नहीं है। तो वो कहता है टोनी तुम सब तो यही चाहते हो ना, तुम सभी मुझसे छुटकारा चाहते हो। तो टोनी कहता है नहीं ऐसे नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम वहाँ जाओगे तो शायद खत्म हो जाओ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। तो वो कहता है आइडिया तो तुम्हें भी नहीं है, सो गुड बाय टोनी। तो डॉक्टर ब्रूस कहता है अगर तुम इस मैसेज को सुन पा रहे हो तो मैं जा चुका हूँ। ये मैं खुद को समझाने के लिए नहीं कह रहा, बट ये एक चेतावनी है। मैं जा रहा हूँ, बट इसलिए नहीं कि मैं तुमसे हेट करता हूँ, इसलिए भी नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, बट इसलिए क्योंकि तुम में से किसी को भी नहीं पता कि जो मैं बनने वाला हूँ उसके साथ तुम डील कैसे करोगे। तुम सभी के पास अपने छोटे छोटे प्लान हैं, तुम्हारे सूट हैं, तुम्हारे रॉकेट हैं, तुम्हारे शिप हैं, तुम सभी के पास तुम्हारे चालाक आइडिया हैं कि मेरे उस मॉन्स्टर से कैसे डील करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता। बट अभी तुम उसका सामना नहीं करने वाले, तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और मेरा ये वादा है तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई भी प्लान नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी अपने गुस्से से काबू नहीं होता, मुझे तो उससे फ्यूल मिलता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।